यूं तो वामपंथी आतंकियों के शहरी पैरोकार वामपंथियों के संगठन को जनजातीय क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाला समूह बताते नहीं थकते हैं। बड़े बड़े लेखों और आयोजित सेमिनारों के माध्यम से इस माओवादी हिंसा को जनजातीय समर्थन मिलने के लंबे चौड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि माओवादी संगठनों में अधिकांश माओवादी बंदूक के जोर पर बचपन में ही संगठन में शामिल कर लिए जाते हैं। घने जंगलों के बीच सुदूर पिछड़े क्षेत्रों के जनजातीय समूहों के इन बच्चों से वामपंथी उग्रवादियों द्वारा न सिर्फ इनका बचपन छीन लिया जाता है, बल्कि इतनी छोटी उम्र में ही इन्हें अपने माँ बाप से दूर करके उनके हाथों में लाल आतंक के पर्चे और बंदूकें थमा दी जाती है। विडंबना तो यह है कि इन मासूम बच्चों से उनका बचपन छीनने वाले माओवादी उनके माँ बाप की मृत्यु हो जाने पर भी इन लोगों को अंत्येष्टि में शामिल होने से भी वंचित रखते हैं। यह सारी बातें वातानुकूलित कमरों के भीतर बैठकर स्वघोषित सामाजिक समानता के प्रणेता बने बुद्धिजीवियों द्वारा कागज पर बनाई गई एक विशेष विचारधारा को पोषित करने वाली रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन लोगों की आप बीती है जिन्होंने इस बर्बर संगठन के आतंकियों के साथ अपना पूरा जीवन बिताया है। दरअसल यह सारा सच बस्तर पुलिस द्वारा किए गए एक सर्वे में पिछले 5-7 वर्षों में आत्मसमर्पण किए गए माओवादियों की ज़बानी निकलकर बाहर आया है। माओवादी संगठन के बर्बर चेहरे को बेनकाब करता यह सर्वे उन माओवादियों पर किया गया था जिन पर सरकार ने 5 लाख या उससे अधिक का इनाम घोषित कर रखा था। इस सर्वे में यह जानकारी निकल कर आई है कि माओवादी अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए भोले भाले जनजातीय समूहों में से 15 वर्ष के बच्चों को भी जबरन बंदूक की नोक पर उठाकर ले जाते हैं। इन बच्चों में जनजातीय समूहों की लड़कियां भी शामिल होती हैं। बच्चों का अपहरण कर माओवादी उन्हें अपने साथ जंगलों में रहने को न सिर्फ मजबूर करते हैं, बल्कि इतनी छोटी उम्र में ही इनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया जाता है। साथ ही कम उम्र से ही इनके दिमाग को लाल आतंक के दिग्भ्रमित विचारधारा से पोषित किया जाता है। बंदूक के जोर पर संगठन में शामिल किए गए इन बच्चों को अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं होती है। इन्हें रोजमर्रा के जीवन में स्वयं को जिंदा रखने की चुनौती के साथ साथ शीर्ष माओवादी कैडरों की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। करीब 2 वर्ष के जबरन कराए जाने वाले कड़े प्रशिक्षण के बाद इनके हाथों में बंदूकें थमा दी जाती हैं और जब तक इनकी उम्र 20 वर्ष की होती है, तब तक यह स्वचालित हथियारों को चलाने में माहिर हो चुके होते हैं। अगर यह सब कुछ होने के बाद भी माओवादी आंदोलन के हितों की पूर्ति नहीं होती है, तो युवावस्था में कदम रख चुके इन लोगों को नपुंसक बनाने के लिए दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में संगठन के नियम इतने कड़े हैं कि शायद ही इससे कोई बच सकता है। जनजातीय क्षेत्रों के इन युवक युवतियों के साथ तथाकथित लाल क्रांति लाने के नाम पर यह अमानवीय प्रयोग उस माओवादी नेतृत्व को बड़ा ही सहज लगता है जो अमूमन स्वयं को इससे अलग रखते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि सामाजिक समानता की दुहाई देने वाले इन वामपंथी आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व ने लाल गलियारे के अंतर्गत सदैव ही तेलुगु वर्चस्व को बढ़ावा दिया है। इस तथाकथित क्रांति का जबरन हिस्सा बनाए गए छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के जनजातीय समुदाय के लोगों को संगठन स्तर पर हमेशा ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक आत्मसमर्पण करने वाले न जाने कितने ही क्षेत्रीय माओवादी इस संदर्भ में मुखर होकर अपनी बात रख सके हैं और माओवादी नेतृत्व की आलोचना कर चुके हैं। वास्तविकता में बंदूक के जोर पर लोकतंत्रीय व्यवस्था को बदलकर तानाशाही माओवादी सत्ता व्यवस्था की स्थापना करने का सपना देख रहे यह माओवादी जनजातीय समूहों के ऊपर हिंसा और शोषण करते हैं और पूरी तरह से उनके सपनों को, उनके बचपन को कुचल देते हैं। माओवादी दरअसल कुछ और नहीं, नर पिशाच का एक समूह है जो कि
अलग अलग क्षेत्रों के जनजाति समाज को परेशान कर रहा है और शोषण कर रहा है और तो और उनकी हत्या भी कर रहा है।